हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त सुंदर। आज दोस्त हम बीएसएस सेंसर के बारे में बात करेंगे कि बीएसएस सेंसर क्या होता है, कहाँ लगा होता है, ये क्या काम करता है, इसकी वर्किंग कैसे होती है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो आज हम सीधे अपने टॉपिक पे बात करते हैं कि बीएसएस सेंसर कारों के अंदर कहाँ कहाँ लगा रहता है और ये क्या काम करता है, उसके बारे में हम जानते हैं। तो कार के अंदर एक वीएसएस सेंसर होता है, उसके बारे में सबसे पहले जो कारें आती थी उसमें ना वीएसएस सेंसर का मतलब ये है कि कार की स्पीड के बारे में बताता है कि व्हीकल स्पीड सेंसर, यानी कि वीएसएस सेंसर होता है जो व्हीकल स्पीड सेंसर होता है, जो व्हीकल की स्पीड के बारे में बताता है और ईसीएम को इन्फॉर्मेशन भी देता है कि व्हीकल कितनी स्पीड से दौड़ रहा है। लेकिन पहले जो गाड़ी आती थी जो हमारी नॉन एमपीएफआई और नॉन डाइकोर इंजन्स और नॉन सीआरडीआई इंजन, जो सीआरडीआई कार आती थी, अब जो सीआरडीआई कार आ रही है उनके अंदर वीएसएस सेंसर लगा होता है। और जो पहले नॉन सीआरडीआई थी, यानी कि जो नॉर्मल गाड़ी थी, जो उनके अंदर 1 किलोमीटर चैन होती थी, तो उसमें क्या होता था कि ये लगा सेंसर जो है एक ही जगह होता है। ये एक गियर बक्सा होता है और ये एक मीटर होता है जो हमारा एक स्पीडोमीटर होता है जो हमारी स्पीड को बताता है। तो और एक हमारा ये गियर बॉक्स होता है। इस गियर बॉक्स के ऊपर एक हमारा सेंसर लगा होता है यहाँ पे, या यहाँ पे पहले एक चैन लगी हुई होती थी। जो ये गियर होता है, इस गियर के साथ हमारी एक चैन का एक गियर इसके साथ लगा रहता है। जो ये चैन के साथ ये गियर घूमता है, तो यहाँ से ये घूमती थी, तो हमारी चैन के द्वारा एक हमारी स्पीडो चैन होती थी जो मीटर के पास जाके लगती थी। ये मीटर के पास लगती थी। जब ये चैन यहाँ से घूमती थी तो इसकी स्पीड को ये हमारा जो स्पीडोमीटर है, जो हमारा स्पीडोमीटर है, वो उसकी निडल है ना, वो रन करती थी। तो हमें ये पता लगता था कि हमारी गाड़ी कितनी स्पीड से दौड़ रही है, तो उसके हिसाब से ये हमारा इंफॉर्मेशन देता था स्पीडोमीटर को। लेकिन अब जो लेटेस्ट गाड़ी जो आ रही है, जो सीआरडीआई सिस्टम है, सीआरडीआई सिस्टम के अंदर क्या होता है कि एक पूरा प्रोसेस होता है। प्रोसेस यानी कि एक ईसीएम सिस्टम बैठा हुआ है और वो अपने सेंसरों से इंफॉर्मेशन लेता है और आगे एक्चुएटरों को ऑन कराता है। तो ये हमारे ओनली किलोमीटर चैन वाला था, ये नॉर्मल गाड़ियों में पहले आता था। लेकिन अब ये जो धीरे धीरे बंद हो चुका है। लेकिन अब जो आ रही है, जिस गाड़ी के अंदर हमारा एक सेंसर होता है, जो स्पीडो सेंसर होता है, वो सेंसर क्या करता है, वो कहाँ लगा है, उसके बारे में बता देते हैं। एक गियर बॉक्स होता है, हमारा एक स्पीडो सेंसर है, ये हमारा गियर बॉक्स होता है। उसमें हमारा एक सेंसर फिट हुआ रहता है। यहाँ पे सेंसर के आगे एक हमारी एक निडल्स होती है जो ये गियरों के द्वारा हमारे घूमती रहती है। इस गियर के द्वारा ये निडल घूमती है, तो यहाँ पे हमारा सेंसर वायर के द्वारा एक सेंसर हमारा फिट होता है, जिसमें 3 वायर निकलती है। तीनों वायर क्या करती है, एक इंफॉर्मेशन, यानी कि इसके अंदर ये हमारा ईसीएम है। एक हमारा क्या होता है, ईसीएम से पावर सप्लाई आती है, एक ईसीएम को ना इंफॉर्मेशन जाती है, और एक ये हमारी क्या होता है, ये जो मीटर है ना हमारा स्पीडोमीटर, ये स्पीडोमीटर में जाती है। तो क्या होता है, ये हमारा ईसीएम है, ये ईसीएम में इंफॉर्मेशन जाती है। ये हमारा व्हीकल स्पीड सेंसर है। ये हमारा व्हीकल स्पीड सेंसर है, ये हमारा ईसीएम है, ये हमारा स्पीडोमीटर है, स्पीडोमीटर है। अब क्या करता है, जब हमारा ये गियर बॉक्स पे हमारे जो गियर होता है, इस गियर बॉक्स पे हम इसको फिट करते हैं।
इस सेंसर को। जब हमारा इंजन के द्वारा गियर बॉक्स हमारा मैन शाफ्ट के द्वारा चलता है, जब मैन शाफ्ट हमारी घूमती है, घूमने के बाद में जो हमारा वहाँ पे एक गियर लगाया जाता है, उस गियर घूमता है, गियर के फिर हम एक दूसरा निडल गियर लगाते हैं, वो निडल गियर घूमता है, उसके ऊपर हम एक सेंसर लगाते हैं। सेंसर जब हम उसको लगाते हैं तो सेंसर में क्या होता है, ये घूमता है तो ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जब जनरेट होती है तो वहाँ पे पल्सें हमारी चेंज होती रहती है कि कितनी स्पीड से हमारा सेंसर के अंदर नीडल्स घूम रही है। जब नीडल घूमती है तो ये क्या करता है, यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज तो रहता है, लेकिन यहाँ से इन्फॉर्मेशन ईसीएम को जाती है। ईसीएम को इन्फॉर्मेशन आती है कि हमारा गियर इतनी स्पीड से घूम रहा है और हमारा पहिया जो हमारा पिछला व्हील है वो इतनी स्पीड से घूम रहा है। तो ये इसकी इन्फॉर्मेशन इसको देता है, और दूसरे वायर से हमारा जो स्पीडोमीटर है, जिसकी ये नीडल है, नीडल हमारी यहाँ से स्टार्ट होके ऊपर नीचे बढ़ती रहती है कि कितना हमारी स्पीड बता रही है। जैसे कि 20, 40, 60, 80 ऐसे करके हमारी स्पीड को बढ़ाती घटाती रहती है। तो ये जो स्पीडोमीटर हमारा ऐसे इस हिसाब से काम करता है। और अब इसको हमें खोलने के लिए भी एक तरीका होता है, क्योंकि ये प्लास्टिक में होता है। प्लास्टिक का क्या है, एक सबसे ज़्यादा ध्यान देना होता है कि इसकी कोई क्लैंप्स नहीं क्रैक होनी चाहिए। इसे खोलती दफ़े इसके अंदर जो प्लास्टिक के एक रोड्स होती है वो नहीं टूटनी चाहिए। अगर वो टूट जाएगी तो ये सेंसर बहुत महंगा होता है, कॉस्टली होता है, इस पर बहुत ध्यान देना होता है। अगर ये सेंसर काम नहीं कर रहा तो आपको कैसे पता लगेगा कि आपका सेंसर काम नहीं कर रहा? तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपका मीटर काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर ये मीटर हमारा काम नहीं कर रहा तो आपको चेक करना है। तो क्या करेंगे, आप पहले इस गाड़ी को चला के देखिए, या आपका टायर जैक करके नहीं आप इसका व्हील को घुमाइए रियर। अगर व्हील जब घूमते हैं तो आपको ये मीटर घूमना चाहिए। अगर ये घूम नहीं रहा है तो आपको इसके वोल्टेज चेक करने हैं कि यहाँ पे पावर सप्लाई है या नहीं है। अगर पावर सप्लाई नहीं होगी तो सेंसर के अंदर पावर सप्लाई नहीं जाएगी। उसके बाद में आपको ये इन्फॉर्मेशन जो हमारा ईसीएम के पास वायर जा रही है, उस जो हमारा जो इन्फॉर्मेशन लेके जा रही है, जो ईसीएम को बताती है कि सेंसर काम कर रहा है या नहीं कर रहा, तो उस वायर में हमारी कोई दिक्कत होगी। तो आपको क्या है, इसका पहले आपको इसका कनेक्टर चेक करना होगा, ईसीएम के कपलर्स चेक करने होंगे, इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी होगी प्रॉपर तरीके से, और इसके वायरिंग चेक करनी होगी। अगर आपकी यहाँ से जो मीटर के अंदर एक पावर सप्लाई का वोल्टेज आता है वो भी अगर नहीं आ रहा होगा तो भी आपका मीटर काम नहीं करेगा। मीटर काम नहीं करेगा और रीडिंग भी नहीं काम करेगी। आपकी जो मीटर के अंदर रीडिंग्स आती है कि इतने स्पीड किलोमीटर चल गई है, इतना ट्रिप मीटर, ये कुछ भी काम नहीं करेगा अगर आपका ये सेंसर ख़राब हो जाता है। ख़राब हो जाए या ये इसका कपलर्स निकल जाए या इसके पास वोल्टेज ना आए, अगर भी इसमें यहाँ से कोई गेयर ख़राब हो जाए तब भी आपका ये सेंसर नहीं घूमेगा, क्योंकि ये सेंसर जब घूमता है तभी मैग्नेटिक और अंदर उत्पन्न होती है, तब जाके ये आगे इन्फॉर्मेशन देता है। तो ये व्हीकल स्पीड सेंसर होता है, ये गियर बक्सा के ऊपर लगा होता है। आपको चेक करना है तो गियर बक्सा के आप पास जाइए और उसके पास नियर बाई जहाँ प्रॉपर शाफ्ट घूमती है वहाँ पे आपको ये गियर बक्सा पे व्हीकल स्पीड सेंसर मिल जाएगा। और ये सेंसर के अंदर 3 पिंस होती है, यानी कि 3 वायर के होते हैं, इनमें 3 वायर मिलती है। आपको जब भी चेक करेंगे तो आपको 3 वायर मिलेगी। तो इस हिसाब से आप इस सेंसर को चेक कर लीजिए। आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी। तो थैंक यू। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए। इससे आगे मैं और इस सेंसर के बारे में आपको प्रॉपर तरीके से समझा दूंगा और इसको खोल के भी बता देंगे इसे हम कैसे चेक कर सकते हैं। थैंक यू।